हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सीएमएसटीसी एंट्रेंस, जिसके अंदर दोस्तों हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का बायो से रिलेटेड कमेंट आ रहा है दोस्तों कि हाँ सर बायो के क्वेश्चन बनाइए। तो दोस्तों आज जो हम बायो के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है सेक्शन डी, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर जो सेक्शन डी होगा वो बायो का पार्ट होगा दोस्तों। तो बायो का क्वेश्चन वही बच्चे अटेम्प्ट करें जिनको फ्यूचर में नीट की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आई होप आपको ये समझ में आई होगी। बायो सिर्फ वही बच्चे अटेम्प्ट करें, ठीक है। बाकी जो आईआईटी की तैयारी करेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या है दोस्तों, मैथ है। तो मैथ और बायो में क्या है दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वीडियो है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। इसको अगर जो आप एंड तक देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जनरली जो बायो का क्वेश्चन है दोस्तों मॉडरेट लेवल का होता है, यानी कि आपको जो थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे मैं इसका पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, गटर इज अ केस बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो गटर यानी कि घेंगा भी बोलते हैं हिंदी में, ये किसकी कमी के कारण होता है? आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया या विटामिन डी हो गया। इन सभी की कमियों के कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी होती ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन की कमी से क्या होता है, गटर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे एनालाइज करके चलो। अगर जो आयरन आ जाए तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन आ गया फिर से ऑर्थोप्रोसिस, जिसके अंदर हड्डियाँ क्या होती है हमारी कमजोर हो जाती है। और विटामिन डी से क्या होता है हमारे पास ये रिकेट हो जाता है, इससे भी क्या होती है जो हड्डियाँ भी कमजोर हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी किससे मिलता है दोस्तों, सनलाइट से मिलता है, और ये हमारा शरीर अपने आप बना लेता है, एक ऐसा ये विटामिन भी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला गया दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एंड विच डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी का जो सिम्टम है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करता है, इसमें क्या करना है हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन क्या है, बोन्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, वीक मसल, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, पुअर विजन या ब्लीडिंग गम्स, बाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट कब बनेगा, जब आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम की कमी हो जाएगी या विटामिन डी की कमी हो जाएगी। वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ये भी दोस्तों एक तरीके से विटामिन डी की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पुअर विजन विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्कर्वी विटामिन सी यानी कि ब्लीडिंग कम्स, ये क्या होता है स्कर्वी का मतलब एक तरीके से सिम्टम है, ठीक है। पाउंड एंड टेक ही विटामिन, यही इसका ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्या बोलेगा, डाइटीरिया फाइबर आर डाइटीरिया फाइबर आर अल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटीरिया फाइबर्स होते हैं उसको हम रफेज के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, रफेज क्या करता है, रफेज आपके शरीर के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करता, ठीक है। ये इसलिए होता है कि जो आपके शरीर के अंदर जो अनडाइजेस्ट खाना होता है, बचा होता है, उसे क्या होता है बाहर निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रूट वेजिटेबल आर द सोर्स ऑफ रफेज, ये ठीक है, इसके अंदर विटामिन और रफेज भी मिलता है। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू बॉडी, ये भी ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रफेज हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये भी क्या है सही है। तो ऑप्शन डी यानी कि ए बी सी ऑप्शन डी सारे के सारे सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपने दोस्तों अगर छठी क्लास में पढ़ा हुआ रफेज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, उस बुक को जरूर एक बार पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये सही है, ठीक है। फैट आर नीडेड टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डर फूड। यहाँ पे जो फैट की जगह पे जो प्रोटीन लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता, इसलिए कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा आर यूज इन अ टेस्ट फॉर प्रोटीन, ये सही, इसको ब्यूटोमिस के टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन टेस्ट होता है। आवर बॉडी कैन प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फैट नहीं होता, इसका जो बॉडी बिल्डर फूड होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सम प्लांट डेवलप ब्रांच नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्डेड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्व के नाम से जानते हैं। स्टेम तो होता है हार्ड लेकिन वो थिक नहीं होता, ठीक है। तो सर्व ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब, झाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच कौन सा है। द डिजाइन लीव बाय द वेन्स इन द
लीव इज अ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलम बोन, सही बोलता है, रेक्टिकुलम बोन्स के नाम से जानते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर इसको ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर लॉस्ट वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, ये सही है। अ स्मॉल वीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी इज नोन एज पिटोल, ये गलत हो गया, ये पिटोल नहीं होता, इसे ओव्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही इनकरेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पिटोल्स नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्यूल्स के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। द जॉइंट वेयर आवर नेक द हेड इज, जहाँ पे नेक जो होता है दोस्तों वो हेड से ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोवाइटल जॉइंट, एक धूरा ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, ठीक है, अर्थवर्म के पास बोन नहीं होता। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर विद द हार्डर स्केलेटन, ठीक है, हार्डर आउटर स्केलेटन से कवर होता है। सम ऑफ द स्केलेटन आर नॉट हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट हो सकते हैं। आर कॉल्ड कार्पस, कार्पस पेड़ के अंदर पाया जाता है दोस्तों, ये ह्यूमन स्केलेटन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देयर आर 12 रिब ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक दोस्तों, ये क्या है, 12 रिब्स होते हैं, ठीक है, 12 दोनों तरफ जो होते हैं, 12 पसलियाँ होती हैं। एक क्या होता है, फ्लोटेड होता है, 11 तो हमें दिखता है, लेकिन एक कैसा होता है, फ्लोटेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एवॉइटिक कंपोनेंट इन हैबिट, देखिए कोई भी हैबिटेट होता है उसके अंदर दो चीज होता है, एक वाइटिक होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका एवाइटिक होता है, ठीक है। वाइटिक और अवाइटिक, वाइटिक क्या होता है दोस्तों, जो लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग, जैसे कि आपका हो गया प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सारे वाइटिक है। अवाइटिक में क्या होता है दोस्तों, पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, नदियाँ हो गया, झरने हो गए, ये सब कैसे होते हैं, अवाइटिक होते हैं। तो यहाँ पे अवाइटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं होगा दोस्तों, प्लांट क्या होगा, अवाइटिक कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्रीज, तो क्या है दोस्तों, ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन सी बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, अब देखिए लुईस पेस्चर ने किसे करता, फॉर्मेंटेशन का एक सही करा था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का इसने आविष्कार करा था, ठीक है। एडवर्ड जेनर वैक्सीन ऑफ स्मॉल पैक्स, सबसे पहला वैक्सीन का आविष्कार इसने करा था, ठीक है। रॉबर्ट कोच बैक्सीलिया एंड एंड्रे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सभी का मैच जो है वो क्या करेक्ट है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो सीन से लगे वो सारे एंटीबायोटिक ही होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी प्रिवेंट बाई वैक्सीन, इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है जिसको वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट नहीं कर सकते, डायबिटीज को करा जा सकता है, ठीक है, मधुमेह, क्लोरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में टीबी के नाम से भी जानते हैं, हेपेटाइटिस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। इसके बहुत सारे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी करके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ दिस कैन नॉट बी यूज एज द प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है दोस्तों, जिसको कंटामिनेटेड होने से क्या करता है, बचाता है। जैसे कि अगर जो आप चिप्स होता है, चिप्स का पैकेट आप लेते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो ऐसा चिप्स निकालते हो बिल्कुल करारे से होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है दोस्तों, चिप को जो होता है, जो उसके जो करारापन होता है उसको खत्म होने नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिजर्वेटिव में वाटर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। कॉमन साल्ट का भी यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव में, शुगर का भी यूज करते हैं। शुगर क्या करता है दोस्तों, शुगर जो होता है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इससे फूड खराब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ दीज इज अ स्पिंडल शेप्ड सेल, स्पिंडल शेप्ड सेल कौन सा होता है, रेड ब्लड सेल है, मसल सेल है, नर्व सेल है, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, मसल सेल। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है दोस्तों, हमारा ये मसल सेल ही, नर्व सेल ही होता है, ठीक है। नर्व सेल सबसे लॉन्ग, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। A smaller spherical body in the nucleus is called, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यूक्लियस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होता है, जो इनहेरिटेड करेक्टर हमारे अंदर लेके आते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से आता है, ठीक है। क्रोमोजोम जीन हो गया, ठीक है। वैक्यूल किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर जो प्लांट सेल के जो वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जर्व इन अ प्लांट सेल, कौन सा इसमें से जो है ओनली प्लांट सेल के अंदर, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, खाली प्लांट सेल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट,
जो होता है दोस्तों ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। और जो होता है दोस्तों सेल वॉल, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियस एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है। सेल वॉल क्यों होता है प्लांट के अंदर, सेल को क्या करता है दोस्तों, दृढ़ और रीढ़ मतलब दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे ये क्या हो, कोई भी जैसे आपदा आए तो उसमें ये टिके रहे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन, इनमें से किसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दोस्तों, अमीबा के अंदर, हाइड्रा के अंदर, फ्रॉग के अंदर, ये बोथ अमीबा एंड हाइड्रा। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा, बोथ अमीबा एंड हाइड्रा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, वे तो उसके अंदर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। फ्रॉग के अंदर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि फ्रॉग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इससे है कि आप जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, आपने 8th क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो इनकी जो फिगर है वो भी देख लीजिएगा, इनके जो पार्ट्स हैं वो भी देख लीजिएगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूट्रस होता है दोस्तों, ओवरी डक्ट होता है। ठीक है, ओवरी होता है, लेकिन पेनिस नहीं होता, टेस्टिस नहीं होता, स्पर्म डक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा CEF, तो देखिए दोस्तों CEF यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वेविपिरस एनिमल, वेविपिरस एनिमल वो होते हैं दोस्तों जरायु जंतु से बोलते हैं, जो सीधे क्या करते हैं, अपने यंग वंश को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वो देखिए एनिमल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो वेविपिरस नहीं हो, यंग वंश को जन्म दे रहे हैं। एनिमल विच ले, वो भी नहीं देते दोस्तों। ठीक है, एनिमल विच मेटाफर्स अकर, नहीं, ये कायांतर मतलब अचानक चेंजेस नहीं आता, धीरे धीरे चेंजेस आता है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। इन अ फीमेल एट अ एज ऑफ 45 to 50 द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, जो फीमेल के अंदर जो 50 से 45 से लेकर 50 साल की होती है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है दोस्तों, स्टेप हो जाता है। दिस टर्म इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेनार्स बोलते हैं, या मेनोपॉज बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसे, हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जनरली दोस्तों साइकिल होता है रजोधर्म। मेनार क्या होता है, जो पीक होता है, यानी कि जो ज़्यादा होता है, उसे मेनार बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दोस्तों ये जो होता है एंटर, जब क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट साथ में आते हैं, उससे प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय विच ग्लैंड, जो हार्मोन होता है दोस्तों इंसुलिन, वो कौन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज या एंड्रिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये ऑप्शन सी, पेनक्रियाज ग्लैंड क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड्रिन ग्लैंड एंड्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि आप कभी स्कूल के अंदर लेट जाते हो या कोई गलत काम करते हो, तो आपकी धड़कन क्या होती है, तेज हो जाती है, या तो आपके पीछे कभी कुत्ता पड़ गया तो आप जो एक बड़ी से बड़ी दीवार भी कूद जाते हो, तो वो किसके कारण, एंड्रिन हार्मोन के कारण ही होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी हमारे ग्लैंड होता है हमारे शरीर, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो आपके बॉडी के अंदर थायराइड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज वी गेट द क्रैम्प इन द लेग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, देखिए जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो उसके अंदर जो थकान होती है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एसिड एसिड क्या होता है, जमने लगते हैं। ठीक है, तो वो जो एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक एसिड। आगे देखते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्टिंग, ठीक है, जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है दोस्तों, ये बक्कल कैविटी में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुंह के अंदर, माउथ के अंदर ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो बक्कल कैविटी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इन द प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट के अंदर जो वाटर है दोस्तों वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, स्टोमेटा, फ्लोएम या रूट हेयर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, जाइलम, ऑप्शन ए। प्लांट के दो टिश्यू होते हैं, एक तो जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम से जल, जल क्या करता है दोस्तों, ये देखिए जल जो है वो जाइलम लेके जाएगा, यानी कि जो प्लांट के रूट से जल जो प्लांट के लीफ तक जाता है वो कौन लेके जाएगा, जाइलम। और प्लांट के लीव से जो किचन ऑफ द प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लीफ को बोलते हैं। और लीफ से जो खाना है वो पूरे बॉडी के अंदर फैलाएगा, वो कौन फैलाएगा, फ्लोएम फैलाएगा। ठीक है, स्टोमेटा क्या करेगा दोस्तों, जो भी आपके जो गैस की हो गया, वाटर की रिक्वायरमेंट हो, वाटर की जो मतलब जो एक्सेसिव वाटर हो गया उसको निकालने का काम कौन करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा को मतलब ऑपरेट कौन करता है दोस्तों, गार्ड सेल ऑपरेट करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्तों, ठीक है। जो भी आपके लाइव क्लास हो रहे हैं उस लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन होइए, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए।